देखो गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मुझे लग रहा है कि उनके फेल होने के पीछे बेसिकली 6 कारण होते हैं और यही 6 कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि लाइफ में कोई गोल ना होना। अगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या गोल है, तो आप में से बहुत सारे लोग इसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम लाइफ में एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। हमें ऊपर ऊपर से पता होता है कि हमें बहुत सारे पैसे कमाना है, सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन हमने कभी बैठ के ये सोचा ही नहीं कि हमें एक्चुअल में कितने पैसे चाहिए और हमें एक्चुअल में कौन सी सरकारी नौकरी करनी है। इन शॉर्ट, आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया। और बिना गोल के लाइफ में आगे बढ़ना ऐसा ही है कि बिना कोई निशाने तीर चलाना। अगर आप बिना कोई निशाना लगाए तीर चलाओगे तो तीर कहीं पे लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास तो निशाना ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले आपकी लाइफ के गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। एक नोट और पेन लेके बैठ जाओ और उसमें लिखो कि आप अगले 1 महीने के लिए क्या करना चाहते हो, अगले 1 साल के लिए क्या करना चाहते हो, अगले 5 साल के लिए क्या करना चाहते हो। तभी जाके आपका विजन क्लियर होगा। फेल होने का दूसरा रीज़न है कि लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं आते। अब आजकल इतना ज़्यादा मोबाइल का कल्चर बढ़ गया है कि लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहते। उनको बस इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए। रियल लाइफ में उनको कोई लाइक करे ना करे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इंस्टाग्राम में उनको लाइक चाहिए। और जब कोई उनसे पूछता है कि यार तू क्या मोबाइल में पूरा दिन बैठा रहता है, तो वो बोलता है मैं टाइम पास करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए ही क्या है। इसकी जगह पे आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने घर के बाहर तो निकलो, घर के बाहर निकलो और लोगों को जानो, लोगों को बताओ कि तुम कौन हो, लोगों के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह की उनकी सोच है। इनको तो जानने की कोशिश करो, क्योंकि सक्सेस तो आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलने वाली, बाहर की दुनिया में ही मिलने वाली है ना। जब आपको बाहर की दुनिया के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे। थर्ड चीज, और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि लाइफ में कभी इन्होंने रिस्क नहीं लिया। देखो, लाइफ ना हर तरह के रिस्क से भरी हुई है। आप जी रहे हो तो आपको मरने का रिस्क है। अगर आप कोई रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हो तो कोई गाड़ी आपको ठोक के चली जाएगी, ये भी एक रिस्क है। तो क्या आप रोड को क्रॉस करना बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन हम हमारे कैरियर्स के साथ यही करते हैं, किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लोग मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो हम भी मेडिकल पढ़ेंगे और हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। जबकि हमको पता है कि इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम भेड़ चाल में ही रहते हैं। हम कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के म्यूज़िक क्लास करने चलो या फिर डांस क्लास कर लो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कैलकुलेटर रिस्क लो। कैलकुलेटर रिस्क को मैं एक एग्जाम्पल की तौर पे समझाओ कि मान लो कि आप एक लिफ्ट में जा रहे हो, एक अनजान आदमी आपके साथ है, तो आप उससे बात करो कि भाई कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कैसे हो। अगर आप उनके बारे में कुछ पूछोगे तो क्या वो आपको मारेंगे? क्या आपको वो गाली देंगे? नहीं करेंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको आंख फाड़ के देखेंगे और एकदम चुप रहेंगे। यही हो गया ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो उनके बारे में पूछने का रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं। आपको पता है रिस्क यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंखें फाड़ के देखेंगे। यही कैलकुलेटर रिस्क है और यही आपको आपकी लाइफ में लेना है। फोर्थ चीज़ जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट करती है हमारे सक्सेस होने में या ना होने में, वो है हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा सर्कल। अगर आप एक बार के लिए आंख बंद के अपने दोस्त या फिर अपने जो भी क्लोज हैं उनके बारे में सोचोगे ना, तो आप खुद को उनके जैसा ही पाओगे। आप शायद उनके जैसे ही नौकरी कर रहे होंगे, उनके जैसे ही घर में रह रहे होंगे, या फिर उनकी तरह ही आपकी सैलरी होगी। और इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये ही है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे हम होते हैं। एक कहावत ये भी है कि आप आपके आसपास के 5 लोगों की तरह होते हो। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी लाइफ में कुछ गोल है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिसके लिए वो मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप भी उनकी ही तरह बनोगे। अगर आपके दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो आप भी सिगरेट पियोगे ही पियोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना होगा जो आपके लाइफ में कुछ इनपुट नहीं देते, उल्टा आपकी लाइफ को बर्बाद करते हैं। फिफ्थ चीज फेल होने की है कि नेगेटिव माइंडसेट होना। जब आप लाइफ में कोई भी चीज हो उसमें सिर्फ नेगेटिव बातें ही ढूंढोगे ना, तो आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। आपको हर चीज नेगेटिव लगेगी। जब कोई नया घर लेता है या फिर गाड़ी लेता है, तो आप अगर ये सोचते हो कि यार इसने तो 2 नंबर के पैसे से लिया होगा, इसने तो कुछ जुगाड़ लगाया होगा,
जब आप इसी तरह के नेगेटिव थॉट में रहते हो तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने ही वाली नहीं है, आप पीछे ही रह जाओगे। फेल होने का छठा रीजन, और ये शायद बहुत कॉमन है, आप लोग इससे जरूर रिलेट करोगे, कि हम इंडियंस क्या है ना, कभी किसी को ना नहीं बोलते। हम इंडियंस क्या सोचते हैं कि हम लोगों की केयर करें, लोग हमारे बारे में अच्छा बोले। भले ही कोई रात को 12 बजे आपको फ़ोन करके बोले कि यार चल मेरे पास आना, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो आप उनको मना नहीं कर पाओगे। कोई आपसे 50,000 रुपये उधार मांगे, आपको पता है कि वो शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप उनको कभी ना नहीं कह पाओगे। अल्टीमेटली हम इंडियन किसी को ना नहीं कहते, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, हमें ना कहना सीखना चाहिए। क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और शायद आपको पता, लेकिन आपका नेचर ऐसा है तो आप इसको मना नहीं कर सकते, और इसी की वजह से शायद हम लोगों से पीछे रह जाते हैं, हम हमारे गोल से भटक जाते हैं। सो ये कुछ 6 रीज़न थे जो मुझे लग रहा है कि फेल होने के कारण है। लेकिन उसके बाद एक और कारण है जो आपके सपने को कभी हकीकत में बनने नहीं देता। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है जो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।